इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, डॉक्टर अंकित जैन सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी उच्चम नीचम समयातीति गोत्रम, तो गोत्र किसे कहते हैं और चारों गतियों में इसका सद्भाव रहता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के कुछ समय के लिए, कुछ पर्याय के लिए या कुछ काल के लिए जो उच्चता नीचता देने वाली जो पर्यायजन्य अवस्था है उसे ही आगम में गोत्र कहा है। जिस कारण से समाज में कह दो या जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर उन जिन जीवों के साथ रहते हैं उनमें जहाँ विशेष रूप से उच्चता मिलती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, उसे हम उच्च गोत्र कह सकते हैं। और जो नीच कार्य करने में जहाँ नीचता देखनी पड़ती है, ऐसे उस अवस्था विशेष को, ऐसे कर्म के उदय से होने वाले जीव के उस अवस्था विशेष को हम नीच गोत्र कह सकते। ये उच्चता को और नीचता को, ऊंचाई को और निम्नता को देने वाले समय की जो व्यवस्था विशेष है, उस कर्म के निमित्त से, जो जिस कर्म के निमित्त से होती है, उस कर्म को ही ये गोत्र कर्म कहा जाता है। और वह उच्च गोत्र और नीच गोत्र के निमित्त से दो प्रकार का आगम ग्रंथों में आचार्य महाराज ने हमारे लिए बताया। और ये परिपूर्ण रूप से सत्य है कि ये मात्र मनुष्यों में ही नहीं देखा जाता, अपितु जो चारों प्रकार की आयु या चारों प्रकार की गति बताई है, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नार की, इन सभी में ये उच्च नीच गोत्र का परिणमन होते हुए देखा जाता है। अगर हम मात्र ये परिणमन मनुष्य पर्याय के या मनुष्य गति आयु के निमित्त से ही समझेंगे तो वह 8 कर्म मात्र मनुष्य ही गति में कहे जाएंगे। शेष गतियों में उन 8 कर्मों में से 7 का ही अस्तित्व मानना पड़ेगा। पहले तो अनुमान से हम ये निर्णय कर ले सभी जीवों के लिए 8 कर्मों का आश्रयबंध होता है। इस अपेक्षा से वह चारों गतियों में, चारों आयुओं में वह 8 प्रकार के कर्म की सत्ता होने के कारण से उच्च गोत्र, नीच गोत्र ये चारों गतियों में, चारों आयुओं में ही प्राप्त होता ही है। ये अनुमान से और आगम से सिद्ध हुआ। दूसरे प्रकार से हम उसे इस प्रकार से समझे कुछ दृष्टांतों के साथ, तब आपको उस विषय में और अधिक रूप से श्रद्धान हो सकता है।
जैसे मनुष्यों में उच्च गोत्र उसे कहा जाता है जो महाव्रतों को धारण करता है या धारण करने की शक्ति रखता है, ऐसे उस कुल गोत्र को उच्च गोत्र कहा जाता है। साथ साथ जो निम्न कोटि के कार्य करते हैं उनको नीच गोत्र कहा जाता है। ये मनुष्य पर्याय या मनुष्य गति की अपेक्षा से परम सत्य होने पर भी ऐसा वर्तमान में भी देखने को मिलता है। कुछ तिर्यंच विशेष होते हैं, जैसे श्वान है तो वह कभी ऐसी कार्य में घूम रहा है, उसकी साखल पकड़कर बाबूजी सुबह सुबह उसे घुमाने के लिए, शौच आदि कराने के लिए ले जा रहे हैं। ये उस श्वान पर्याय का यानी तिर्यंच गति में, तिर्यंच आयु में उस जीव ने प्राप्त किया हुआ उच्च गोत्र है। कहने के लिए श्वान है, तिर्यंच है, पर फिर भी वहाँ पर उसे मान सम्मान, उच्चता मिल रही है। यही उस उच्च गोत्र का प्रतीक है। कुछ तिर्यंच, कुछ श्वान ऐसे रोड पे बैठे हैं जिनको खाने पीने के लिए तरसना पड़ता है। कुछ ऐसे वह श्वान हैं जिनको एसी कार आदि में घूमने का मौका मिल रहा है। ये उस उच्च नीच गोत्र का ही परिणमन समझना। पुनः पहुँचते हैं हम देवगति में। देवगति में भी जो 10 प्रकार के देवों की व्याख्या की है वह आत्मपाल, लोकपाल, आत्मरक्ष आदि के निमित्त से वहाँ भी हम समझना जो अंतिम उन 10 में से बताया गया है जो किल्विशिक आदि देव कहे जाते हैं। वह किल्विशिक देव भले ही वैमानिक जाति के थे पर उनमें भी वह नीच गोत्र कहलाया जाता है। देवों में भी जो चतुर्निकाय के देव कहे जाते हैं, जो 3 देवों को ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासी को देव दुर्गति कहा जाता है, वह भी देव दुर्गति के निमित्त से हम उसे नीच गोत्र में परिणत होने वाले कह सकते हैं। वैमानिक देवों में भी जो सामानिक, इंद्र, लोकपाल, प्रकीर्णक, अभियोग, किल्विशिक आदि के भेद से जो 10 भेद बताए हैं उनमें से अभियोग, किल्विशिक आदि ये नीच गोत्र परिणत करने वाले जीव है। जो आज्ञा देने वाले हैं, लोकपाल आदि है, सामानिक आदि है, वह उच्च गोत्र से परिणत होने वाले देवगति के जीवों की व्याख्या हो सकती है। और इसी प्रकार से नरक में भी कुछ जीव का ऐसा ही परिणमन होता होगा। इसके निमित्त से ये अनुमान से, दृष्टांतों से और आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें ये पक्का निर्णय करना होगा कि ये गोत्र का जो परिणमन है, गोत्र कर्म का, 8 कर्मों की सत्ता सभी के पास होने से चारों गतियों में, चारों आयुओं में ये उच्च गोत्र, नीच गोत्र होता है। समझने का, देखने का मात्र अंतर भिन्न भिन्न होने से समझ में भले ही नहीं आए पर उसकी सत्ता चारों गतियों में है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मड़ावरा, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मन के अनुरूप इंद्रियों के भोग, सभी इंद्रियों के भोग में सभी इंद्रियां सहभागी होती हैं, किंतु इंद्रिय विषय के त्याग में यही इंद्रियां मन को विचलित कर विरोध करती हैं। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मन को, स्वयं को और इंद्रियों के निमित्त से उस भोगों को भोगने का अभ्यास, संस्कार अनादिकाल से होने के कारण मन को अपने स्वयं के विषयों के प्रति और इंद्रियों के विषयों के भोगने के प्रति जो सतत अनादिकाल के अभ्यास के कारण से ही वह उन क्रियाओं में वह बहुत ही अच्छी तरीके से मन रुचि लेता है, क्योंकि उसको उन विषयों के प्रति भोगने की अनादिकाल से इतनी सतत रूप से ये कार्य करते करते सदियां बीतने के कारण से वह उसी में इंटरेस्ट लेता है या उसी में रुचि लेता है। पर त्याग करने के विषय में जो कार्य किया जाता है वह कभी कभी होने के कारण से वह अक्सर यही देखा जाता है कि मन उन इंद्रियों का या इंद्रियों के भोगों का त्याग करते हुए साथ इसी कारण से नहीं देता कि जिसको जिसकी आदत पड़ जाती है वह वही कार्य करने में उसको मज़ा आता है।
जैसे इंद्रियों के भोगों को भोगते समय जब जब मन साथ देता है तब तब इंद्रियों के साथ साथ मन को भी आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि इंद्रियों के भोग मिल गए, यही एक प्रकार की संतुष्टि उस मन को भी होती है, क्योंकि उसका सतत कई भवों से उसने अभ्यास किया है, पर उतना अभ्यास जीव ने, मन ने, आत्मा ने त्याग का नहीं किया है, जिस कारण से उसको उसमें रुचि नहीं आती। साथ में त्याग करने से क्या फल मिलता है, कितनों ने उस फल को प्राप्त किया, उसका भी ज्ञान मन के पास तक नहीं है, या उसका सम्यक निर्णय मन और आत्मा वर्तमान में नहीं कर पाता है। इसलिए उन इंद्रियों के भोगों का त्याग करते समय मन उन इंद्रियों का साथ नहीं देता, जबकि उन्हीं इंद्रियों का भोग भोगते समय मन अक्सर साथ देता है, क्योंकि वह उसका पसंद का विषय है, उसका अभ्यास किया हुआ, जाना हुआ, पहचाना हुआ, जिसमें उसकी रुचि है, ऐसा वह इंद्रियों के भोग भोगने का मन का विषय होने के कारण वह भोग भोगते समय तो इंद्रियों का साथ देता है, पर त्याग करने का अभ्यास नहीं है, उसमें रुचि नहीं है, उसके फल के विषय में ज्ञान नहीं है। इस कारण से वह कभी भी किसी भी प्रकार से वह उन इंद्रियों के भोगों का त्याग करते समय मन साथ नहीं देता। अगर सतत रूप से उसको त्याग करने का अभ्यास कराया जाए तो मन भी आज नहीं तो कल हमारे इंद्रियों के भोगों के त्याग के साथ साथ मन को भी जुड़ना होगा, क्योंकि जैसे इंद्रियों के लिए हम सतत अभ्यास कराते हैं उपवास, एकासन आदि के निमित्त से, ऐसे ही कभी न कभी हमें मन को भी मनाने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। अगर हम ये सोचे मन साथ नहीं देता इसलिए हम इंद्रियों भोग भोगते रहेंगे तो कभी भी मन सुधरने वाला नहीं है। पर जैसे कभी कभी बिना इच्छा के भी हम भोजन करते हैं तो भी पेट भरता है, मन नहीं हो तो भी भोजन करना पड़ता है शरीर चलाने के लिए, ऐसे ही हमें संसार पार करने के लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए कभी ना कभी बिना मन के भी, बिना सोचे समझे भी, बिना हमारे किसी रुचि के भी कभी कभी हमें इंद्रियों का भोगों का त्याग करना होगा। और सतत उसका अगर हम अभ्यास करते रहेंगे कि इंद्रियों के भोगों के त्याग का अभ्यास करने से आज नहीं तो कल मन को भी साथ देना ही होगा। बिना मन से भी आज हम करें, कल वह अभ्यास करते 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 मन भी उसमें इंटरेस्ट या रुचि लेने लग जाएगा और स्वयं में भी कुछ समय बाद वह मन में भी उस भोगों के प्रति त्याग करने के परिणाम सहजता से हो जाते हैं। जो निर्ग्रंथ मुनिराज, अरिहंत प्रभु आदि जितने भी बने हैं, ये परिपूर्ण रूप से अपने जीवन में कई भवों से अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अपने इंद्रियों के विषयों के त्याग के साथ साथ मन को भी उस विषय के त्यागों के प्रति रुझान करने के लिए दृढ़ संकल्प करते हुए मन को भी उधर खींचने का पुरुषार्थ कई भवों से करते हैं, तब जाके वो सफल हो पाते हैं। ऐसे हमें भी उस मन के विषयों को या मन को अपने वश में करने के लिए इंद्रियों के भोगों का त्याग करते करते उस मन को भी रोकने का या उनके त्याग के अनुकूल करने का प्रयास करना होगा। और पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य ही हम उसमें भी सफल होंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है बारदाना परिवार से ईशान जैन, सागर मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना के चलते स्कूल बंद है, हमारा मन पढ़ाई में कम लग रहा है, खेलने में ज़्यादा लग रहा है, तो हमारा मन पढ़ाई में ज़्यादा लगे ऐसा क्या है कि कैसा हम क्या करें कि हमारा मन ज़्यादा लगे। नमस्ते महाराज जी। ईशान बेटा, हम प्रत्येक कार्य को पॉजिटिव वेव से, पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ अच्छे तरीके से सोच सकते। भले ही कोरोना के कारण से वर्तमान में आप बच्चे उस स्कूल आदि में नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर फिर भी हम अगर चाहे तो अपने मन को खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई में भी लगा सकते। जब स्कूल लगता था तो आपको निर्धारित समय यानी सुबह 10 से 5 तक स्कूल जाना ही पड़ता था, उसमें फिर भी आपको मात्र पढ़ना ही पड़ता था, खेलने का भी समय नहीं मिलता था, अन्य गतिविधियों में भी उतना समय नहीं दे पाते थे।
पर वर्तमान में भले ही जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है या स्कूल आदि बंद है, उस निमित्त से भी हम अपने मन को पढ़ाई में लगा के रख सकते हैं। पर ये अच्छी बात हम सोचे कि जो हमें लगातार 5-7 घंटे पढ़ना पड़ता था, हम अभी 1 घंटा पढ़े, 1 घंटा खेले, 2 घंटा पढ़े, फिर 1 घंटा खेले। अगर ऐसा करते रहेंगे तो हमारा दोनों काम भी होता रहेगा। थोड़ा बहुत खेल कूद करते हुए, खेलने के साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी होती रहेगी, और साथ साथ अगर हमें और भी समय मिल रहा है तो थोड़ी बहुत धार्मिक पढ़ाई घर में बैठे बैठे भी हम कर सकते हैं। कुछ पाठशाला के विषयों को भी तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में ही पहुंचकर पढ़ाई होती हो या हम करते हो। कई बार तो ऐसा भी होता है जो पढ़ाई स्कूल में नहीं हो सकती, वह घर बैठे बैठे भी की जा सकती है। इसलिए खेलने कूदने का समय तो हम ठीक है वह प्राप्त तो करें, खेल कूद भी कम नहीं करें, पर इतना अवश्य ध्यान रखें कि पढ़ने से ही हमारा जीवन उज्जवल होने वाला है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, भले ही वह कुछ समय के लिए हम उस पढ़ाई के लिए समय अवश्य दें, अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य क्या होगा, इसके विषय में हम स्वयं समझें। क्योंकि अगर आपको अच्छा इंसान, अच्छा आदमी बनना है तो कहीं ना कहीं पढ़ाई अवश्य करनी होगी। अगर पढ़ाई नहीं है, अच्छी डिग्री नहीं है, तो कहीं भी हमारा अच्छा नाम, कोई भी हमें अच्छा व्यक्ति नहीं कहता। इसलिए भले ही जितना शक्य हो उतना ऑनलाइन पढ़े, नहीं है तो हमने जितना पढ़ा है उसको समझे। क्योंकि ये तो पक्का है कि अभी तक तो 2 साल भले ही पढ़ाई नहीं हो, पेपर नहीं हो, पर आगे हो सकता है अगर पेपर देने पड़े और उसमें अगर पास नहीं हो पाए तो। इन सभी बातों का विचार करते हुए हम ये भी सोचे, ठीक है अगर हम 4 घंटे खेलते हैं तो कम से कम उसके आधा 2 घंटे ही पढ़ ले। इतना भी हम दिन भर करते रहेंगे तो हमारा मन लगा रहेगा। पर अगर पढ़ना छोड़ ही देंगे, पुस्तकें बंद करके रख देंगे या ऑनलाइन भी क्लास करना अटेंड बंद कर देंगे, तो फिर आगे पुनः पढ़ाई बिल्कुल ही ठप हो जाएगी। इसलिए भले ही 2 घंटा, 1 घंटा, जैसा जितना समय मिले हम अवश्य पढ़ने में अपने मन को लगाने का प्रयास करें। उसके फायदे समझे, पढ़ाई करने से क्या होगा ये भी समझे, तो नियम से हम उस पढ़ाई में मन पुनः लगा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आराध्य जैन सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराजनी। महाराजनी, मेरा प्रश्न ये है कि देव दर्शन से क्या लाभ होता है? दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्गसोपानाम, दर्शनम मोक्ष साधनम। जैसे दर्शन पाठ में एक एक छंदों में उस देव दर्शन की महिमा और विधि को समझाते हुए कवि ने लिखा है कि ये इस ब्रह्मांड का सबसे अलौकिक कोई कार्य है तो वीतराग प्रभु, वीतराग देव के दर्शन करना है। क्योंकि ये मनुष्य पर्याय अगर हमें कहीं किसी कारण से मिली है, किसी कार्य करने के लिए मिली है, तो मात्र और मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से, उनकी देव दर्शन, सेवा, भक्ति आदि के लिए ही निमित्त से प्राप्त हुई है। अन्य कोई भी इस मनुष्य पर्याय का सार्थकता करने वाला साधन कारण निमित्त हो ही नहीं सकता। जैसे उस दर्शन पाठ में लिखते हुए छंद में कवि महाराज लिख रहे हैं कि दर्शनम देवदेवस्य, देवादिदेव के मात्र दर्शन करने से, प्रतिदिन दर्शन करने से जितने जितने हमारे भव भव के पाप है, वह भव भव के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने चुल्लू भर पानी भर लिया तो वह जैसे लंबे समय तक नहीं ठहरता है, ऐसे ही प्रभु के दर्शन करने से जो हमारे भीतर पाप थे वह किंचित भी लंबे समय तक नहीं ठहरते। पर आवश्यकता परिपूर्ण रूप से जिस प्रकार से विधि बताई गई है, जिस प्रकार से भावों की व्यवस्था बताई है, उन भावों के साथ, उन विधि के साथ, उन क्रियाओं के साथ अगर हम प्रभु के दर्शन करेंगे तो नियम से हमारे पापों का क्षय होगा। साथ में ये भी कहा है दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, यानी स्वर्ग को देने वाला या लौकिक सुख को भी देने वाला, इंद्रिय सुख को भी देने वाला कोई साधन है तो उसे देव दर्शन कहा है।
साथ साथ जो मोक्ष जैसे त्रैकालिक सुख को देने वाला अतीन्द्रिय सुख को देने के लिए निमित्त परंपरा से भी कोई बनता है तो वो भी देव दर्शन ही कहा गया है। जब तक देव दर्शन नहीं है तब तक वास्तव में वह जैन कुल में जन्मने के बाद भी वह जैन कहने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक जिनके नाम से हम जैन कहला रहे हैं उनके ही हम दर्शन नहीं कर पा रहे, उनको नहीं मान पा रहे हैं, तो हमारा जैन कहना किंचित भी कार्यकारी प्रयोजनभूत हो ही नहीं सकता। इसलिए ये प्रभु के दर्शन करने से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों का निर्जरा होती है। आचार्य भगवंत रविसेन महाराज तो और भी बहुत अच्छी बात समझाते हुए कहते हैं कि मात्र देव दर्शन की भावना हमने घर में बैठे बैठे भाली है तो हमें एक उपवास का फल मिल गया। उसी देव दर्शन के करने के लिए हमने चावल की द्रव्य की डिब्बी उठा ली और चलने के लिए प्रवृत्त अगर हो गए तो उस समय पर हमें 100 उपवास का, अगर हम आगे चलते चलते मंदिर तक पहुंच गए तो 1000 उपवास का, साक्षात मंदिर के अंदर विधि पूर्वक प्रभु के दर्शन किए, यानी परिक्रमा द्रव्य चढ़ाते हुए 3 आवर्त निस्सही कहते हुए मंदिर में प्रवेश करते हुए शुद्धता से भावों की और द्रव्य की शुद्धता से पहुंचने पर जो गवासन आदि से बैठने से विधि पूर्वक किए गए उस दर्शन का आचार्य भगवंत कहते हैं कि करोड़ उपवास का फल मात्र एक बार प्रभु के देव दर्शन करने से होते हैं। इसलिए उस करोड़ उपवास के फल को प्राप्त करने के लिए अनादि काल से जो संचित हमारे पाप कर्म है, दुख है, परेशानी है, कष्ट है, उन सबको मिटाने का अगर कोई निमित्त है तो वह प्रभु के देव दर्शन है, अन्य कुछ भी नहीं है। उससे चाहे तो आप लौकिक सुख, चाहे तो पारलौकिक सुख यानी संसार का भी इंद्रिय सुख भी देव दर्शन से मिल सकता है और उस मोक्ष का भी सुख परंपरा से हमें देव दर्शन से मिल सकता है। इतने सारे फायदे उस देव दर्शन से है और इसी कारण से प्रत्येक जीव को सुबह उठते ही सबसे पहले वह सर्वोत्कृष्ट वस्तु यानी प्रभु का मुख, प्रभु की प्रतिमा, उसके दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। यही देव दर्शन के कार्य के पीछे कारण बताया है जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है संयुक्ता जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, स्वाध्याय में कौन सा समय अयोग्य माना जाता है? नमोस्तु महाराज। सम्यक ज्ञान से जो स्वाध्याय होता है या स्वाध्याय से जो सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, उस सम्यक ज्ञान के आचार्य भगवंतों ने जो 8 अंग कहे, उन 8 अंगों में कालाचार एक मुख्य अंग है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक स्वाध्याय का या ग्रंथ विशेष के निमित्त से, अनुयोग विशेष के निमित्त से प्रत्येक का काल निर्धारित किया गया है कि अमुक अनुयोगों के लिए या अमुक प्रकार के ग्रंथों के लिए ये काल अयोग्य है और सामान्य रूप से सभी ग्रंथों के लिए, सभी स्वाध्याय के लिए अमुक काल अयोग्य है। उस कालाचार के परिप्रेक्ष्य में अगर सिद्धांत ग्रंथों की हम बात करें जिसमें सूत्र लिखे गए हैं, मूल रूप से षटखंडागम, कर्णानि योग के सिद्धांत आदि रूप ग्रंथ पढ़ने के लिए अयोग्य काल कहते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर बहुत तेज वर्षा हो रही हो, कहीं बादल गड़क रहे हो, बिजली गिर रही हो, ऐसे समय पर किसी भी प्रकार से उन सिद्धांत ग्रंथों का वाचन नहीं करना चाहिए। साथ साथ आप बहुत गरिष्ठ भोजन करके आए हो, बहुत मावा या कोई ऐसे मिठाई पदार्थ खा के आए हो जिसके कारण से आपको प्रमाद सताने की संभावना हो, ऐसे गरिष्ठ आदि भोजन करने के उपरांत कभी भी इन सिद्धांत ग्रंथों का, सूत्र ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। साथ साथ ये सिद्धांत ग्रंथ और सूत्र ग्रंथ पढ़ने के लिए अष्टमी, चतुर्दशी और जो विशेष त्रैकालिक पर्व कहे गए अष्टानिका आदि, उन समयों में भी इन सिद्धांत ग्रंथों का, सूत्र ग्रंथों का किंचित भी किसी भी प्रकार से अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये उसके लिए अयोग्य काल कहा गया है।
ये सभी उन सिद्धांत सूत्र ग्रंथों के निमित्त से जरूर कहे गए हैं, पर साथ साथ जो सामान्य ग्रंथों के भी स्वाध्याय के विषय में नियम बताए हैं, वहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं जो तीनों संध्या काल यानी जो सामायिक का समय है, सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्य रात्रि, इन चारों समयों में किसी भी प्रकार के स्वाध्याय का आलंबन लेना ही नहीं चाहिए। जब भी ये समय आता है उस समय पे व्यक्ति भीतर चिंतन तो कर सकता है, पर ग्रंथ लेकर, गाथाओं को लेकर वह कभी भी स्वाध्याय नहीं कर सकता। इसलिए सभी ग्रंथों के लिए ये 4 संध्या समय यानी सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न, मध्य रात्रि, इन 4 समयों में वह स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। साथ साथ जब हमारे परिणाम अति संक्लेश हो, जब हमारे परिणाम अति खुश हो, यानी बहुत अच्छे कार्यों में, शादी ब्याह में या कोई बहुत अच्छे शुभ कार्यों में भी स्वाध्याय नहीं किया जाता, बहुत दुखद घटनाओं के समय में भी स्वाध्याय नहीं किया जाता। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी के माध्यम से प्रसारित होता है एवं सुप्रभु आज इस YouTube चैनल के माध्यम से 5:13 पे इसका प्रसारण होता है। फेसबुक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है। तो आप इस कार्यक्रम का लाभ तीनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ले सकते हैं। और अगर आप मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, अगर एक जिज्ञासा का समाधान चाहते हो, या लौकिक जिज्ञासा हो या भौतिक हो या पारमार्थिक हो, किसी भी चीज़ का जिज्ञासा का समाधान चाहते हो, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे अपना मैसेज ज़रूर डालिए। ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आप हम तक पहुंचाइए, हम उसका समाधान कार्यक्रम के माध्यम से करेंगे। हमारे व्हाट्सएप के नंबर है 8707548811, 8707548811। हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। उसके माध्यम से भी आप समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिताश्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राताश्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान।